हरे कृष्ण। हम लोग श्री जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवनाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 91वें श्लोक से चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है कर्म ज्ञान सह नाम तुल्य न है। पवित्र भगवनाम भौतिक ज्ञान या भौतिक कर्मों के समान नहीं है। कर्म ज्ञान सह नामे साम्य बुद्धि यथा नाम अपराध गुरु तर घटे तथा। जब आप ये समझते हो कि पवित्र भगवनाम भौतिक कर्मों तथा भौतिक ज्ञान के ही समान है, तो ये पवित्र भगवनाम के प्रति महान अपराध है। इस संसार का कोई भी भौतिक ज्ञान या इस संसार के कोई भी भौतिक कर्म भगवान नाम के नजदीक भी नहीं है, उसकी जरा भी बराबरी नहीं कर सकते। कोई कितना भी बड़ा दानी सज्जन क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा उपकारी क्यों ना हो, लेकिन उसकी तुलना भगवान नाम से कभी नहीं की जा सकती। अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मुझे एक व्यक्ति मिले, तो उन्होंने कहा कि मेरा थोड़ा भक्ति करने का तरीका अलग है। तो मैंने पूछा क्या तरीका है आपका। तो वो बोले कि मेरा तरीका है गरीबों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, कभी झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो। मैं ये नाम जब मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता। हम्म, अब बताइए, ये समझ है लोगों की। उनको लगता है हमारा, हम भी भक्त है भगवान के, हम हमारा तरीका थोड़ा अलग है। ऐसा वो समझते हैं। वो सोचते बैठ के क्या होगा, माला पकड़ के क्या होगा। हम्म, और फिर ऊपर से ऐसे ऐसे दोहे बोलते हैं, माला फेरत जुग भया, भया न मन का फेर। हम्म, मन का छाड़ी दे, मन का फेर। इस प्रकार से सुना है आपने। अब ये इस बात को जिन जिन लोगों को वास्तव में मालूम नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, हम्म, वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अब किसी ने भी, जिसने भी दोहा ये बनाया हो, हम्म, उसके विषय में बोलने की बजाय मैंने उनसे कहा
कि हमारी ये फिलॉसफी नहीं, शास्त्रों की ये फिलॉसफी नहीं। अगर कोई जड़ व्यक्ति भी भगवान का नाम का उच्चारण करेगा, अगर खराब से खराब व्यक्ति भी भगवान का नाम का उच्चारण करेगा, ना जानते हुए भी करेगा, तो भी वो व्यक्ति ज्यादा ऊंची स्थिति में है उस व्यक्ति से जो भगवान का नाम करने की बजाय पुण्य कार्य करने में लगा है। भगवान का नाम का उच्चारण और पुण्य कार्य करना, इसमें कोई तुलना ही नहीं है। पुण्य कार्य करने से ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है, पुण्य कार्य करने से स्वर्ग इत्यादि लोगों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन किसी भी कारण से, चाहे आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ अम्यूजमेंट, संगीत के लिए या किसी भी प्रकार से यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसको इसका शुभ फल मिले बगैर नहीं रहता। भगवान के नाम का उच्चारण, ये एक भक्त के जीवन में सबसे बड़ी सेवा है। हालांकि भक्त बहुत सारी सेवाएं करता है, अर्चा विग्रह की सेवा, मंदिर में श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करना, ये भी एक सेवा है। भगवान का कथा सुनना, ये भी एक सेवा है। भक्तों की की सेवा करना, ये भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक सेवा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सेवा है, वो है भगवान नाम का उच्चारण करना। यदि कोई सब कुछ कर रहा है और ये वाली सेवा नहीं कर रहा है, तो वो भ्रमित है संसार में, उसको मालूम ही नहीं कि जीवन वास्तव में क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम्म। संसारी लोगों को लगता है कि अगर बार बार नाम लेते रहे किसी व्यक्ति का, तो उससे क्या लाभ होने वाला है, किसी और प्रकार से सेवा कर सकते हैं। ये नाम लेना कैसी सेवा होती है? इस संसार में यदि हम किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो उसका नाम लेके कोई लाभ नहीं ना। अगर कोई उसका नाम लेता रहे बार बार, उसका कोई लाभ है? प्रैक्टिकल कुछ ना करे। ऐसा आध्यात्मिक, जब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात आती है, तब ये यहाँ पे लागू नहीं होता। हम्म। भगवान का नाम लेना सेवा है। आप जिह्वा के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं। साथ में जब हम बार बार भगवान का नाम लेंगे, तो हम हमारा मन उस तरफ आएगा ही आएगा। जैसे कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एक फॉर्मूला है, उसमें ये कहा जाता है 21 बार यदि हम किसी चीज का उच्चारण करें या 21 बार किसी चीज को पढ़ें बार बार, तो हमारे मन में गहरा असर छोड़ती है। इसलिए आपने देखा है कई बार, जैसे एक रोड है, रोड के किनारे में खंभों में बार बार एक ही बोर्ड लगा हुआ है, एयरटेल एयरटेल, या फिर टाटा डोकोमो टाटा डोकोमो। हाँ, इस तरह से होता है। उसके बाद आप सोचोगे कि ये एक बार एडवर्टाइजमेंट लगा ली, उनको हर खंबे में लगाने की क्या जरूरत है? मतलब एक रोड जा रहा है, उसमें इस खंबे में, अगले खंबे में, अगले खंबे में, क्यों बार बार क्यों? बार बार इसलिए क्योंकि बार बार जब हम उसका पुनरावृत्ति करेंगे तो उसका गहरा असर पड़ेगा हमारे चित्त पे, हमारे मन पे।
उसी प्रकार से भगवान सारे मंगल का स्रोत है, सारे सौभाग्य का स्रोत है। भगवान के साथ जो भी जुड़ेगा उसका लाभ होगा ही होगा। तो ये फिलॉसफी कि भगवान का नाम का जप के अलावा कोई और प्रैक्टिकल सेवा बताओ, या और कुछ कर लेते। जैसे कुछ लोगों को लगता है भगवान की सेवा करने से क्या होगा, गरीबों की सेवा करना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से लोगों को लगता है। क्या भगवान का नाम लेने से क्या होगा? भगवान के नाम लेने से ये होगा, हमारे हृदय की सफाई होनी शुरू हो जाएगी, हमारे चित्त की सफाई होनी शुरू हो जाएगी। हमारे हृदय में जो ये अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये धुलने शुरू हो जाएंगे। भगवान के नाम की कोई तुलना ही नहीं है। किसी भी कार्य से कोई तुलना नहीं। एक बार दिल्ली में मंदिर में मैं बैठा हुआ था हॉल में, एक वरिष्ठ भक्त आए। उन्होंने एक मंदिर के एक भक्त को बुलाया और कहा, कुछ कार्य करने के लिए बुलाया। तो उस समय उनकी नजर नहीं गई थी कि वो जप कर रहे हैं। जैसे उनकी नजर पड़ी कि वो जप कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला, आप ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हो, कृपया सेवा करते रहिए, मैं किसी और को ले लूंगा, किसी और से किसी और को इस सेवा में बुला लूंगा। वो अपनी माला छोड़ के उस वरिष्ठ भक्त ने जो बुलाया था उनके पास जाने लगे, लेकिन उन्होंने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा है, नाम जप करना ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख लो कि जैसी कोई सेवा के लिए बुलाए वैसी माला उठा के जप करना शुरू कर दे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा है। हाँ? हमारी जो 16 माला का जप है, उसके अलावा हमारे को और प्रैक्टिकल सेवा भी करनी चाहिए, है ना। लेकिन ये चीज की अंडरस्टैंडिंग होना कि नाम जप की सेवा, जैसे ही हम किसी को देखें ये भगवान नाम का जप कर रहे हैं, तो समझ में आना चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जितने भी आदेश गुरु ने दिए उनमें से नाम जप का जो नाम की सेवा या नाम का जप करना, ये आदेश सबसे महत्वपूर्ण है। नाम जप के लिए सहायक है बाकी सारे आदेश। श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट ये कि हम श्रवण करके स्थिर हो जाएंगे भक्ति में, और अच्छे से नाम जप करेंगे, नाम जप में मन लगेगा और प्रेरणा मिलेगी नाम जप करने के लिए। आलसी व्यक्ति हो सकता है, लेट के भी हो सकता है श्रवण, तो इसलिए सो जाओ और ऑडियो चला दो। नहीं, सारा का कंक्लूजन ये है कि हमारा नाम का जब सही से हो, जितनी भी सर्विसेज है, जितने भी सेवाएं हैं, वो सारी सेवाओं का फल ये कि हम नाम जप, अच्छे से नाम जप की स्थिति में आए, नाम जप तो सही से करें। नाम जप को प्रमुखता ना देना, अन्य सेवाओं को प्रमुखता देना, ये मूर्खता है। या फिर ये अंडरस्टैंडिंग होना कि लेक्चर में वरिष्ठ भक्तों ने या फिर आध्यात्मिक गुरु ने ना श्रवण के ऊपर जोर दिया था या फिर वैष्णव सेवा के ऊपर जोर दिया था। हाँ, ये जोर दिया, लेकिन इसलिए दिया ताकि हम इस स्थिति में पहुंच सके कि नाम जप अच्छे से करें। जो व्यक्ति 16 माला नहीं करते,
उनको इस स्तर पे पहुंचने के लिए लालायित होना चाहिए, कब मैं 16 माला करूं। और जो 16 माला का जप करते हैं उनको इस चीज के लिए लालायित होना चाहिए कि कब 16 माला अटेंटिव हो। यानी कि अगर मैं 20, 25 या 32 इस तरह से माला करूंगा तो कम से कम कोई 16 माला तो होगी जो बहुत अटेंटिव होगी। और 16 माला का मतलब केवल 16 माला ही नहीं है। हम और कार्यों को महत्वता देंगे, नाम जप को महत्वता नहीं देंगे, तो हम वास्तविक लाभ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाम जप को महत्वता देना ही होगा। दिन में 2 बार कम से कम बीट बैग उठाना चाहिए आपको। अपना ना जप थैली को अपने पास रखना चाहिए। जो गंभीर भक्त है वो अपने ऑफिस जाते हुए ऑफिस अपने बैग में रखते हैं, और जब भी मौका मिलता है, जैसे बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उतनी देर क्या करेंगे, नाम जप। कभी भी खाली बैठे, कभी भी मौका मिलता है, नाम जप। सुबह 16 माला कंप्लीट करना चाहिए 7 बजे तक। और 16 माला के अलावा दिन में कम से कम 2 बार बीट बैग उठाना चाहिए। यानी कि आपकी 2 माला तो हो ही जाएगी ना, तो 18 माला होगी आपकी। प्रभुपाद जी ने मिनिमम 16 राउंड बताए, मैक्सिमम 16 राउंड नहीं बताए। कुछ लोगों ने गलत समझ लिया, उन्होंने सोचा बस 16 माला मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं। 16 माला मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचे यदि कोई, तो प्रयास करें और 16 माला के स्तर पे पहुंचे। अगर हम ध्यान से एनालाइज करेंगे, हम बहुत सारा समय नष्ट करते हैं। दिन भर में माला हो सकती है। आप अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद योर फोन, दैट इज एक्स्ट्रा टाइम जिसको आप भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। माया की सेवा में लग रहा है वो टाइम। हाँ, तो भगवान नाम की तुलना संसार के किसी ज्ञान से नहीं हो सकती, और किसी भी प्रकार के भौतिक कर्मों से नहीं हो सकते। हम इसको आज यही विराम देंगे। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद।